मौका ले देते हैं। आप सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे रचना जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए अमित सेठ जी हैं और मिड कैप फंडा के लिए हैं नीरज दीवान जी हमारे साथ। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए ओरेकल फाइनेंशियल पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर 2 दिन पहले स्टॉक ने अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया था, उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा था, लेकिन अभी कुछ मिनटों पहले ही स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया है। आई थिंक इसमें आप 9900 का कॉल ऑप्शन जो 173 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपको 119 रुपए के नीचे लगाना है और टारगेट आपको 300 रुपए का सेट करना है। ओके, ओरेकल फाइनेंशियल्स 98.95 पे ट्रेड करता हुआ। और अगले ट्रेड पिक करते हैं एफएनओ सुपरस्टार रचना जी से। रचना जी क्या पिक कर रही हैं आप? जी, हम एफएनओ सुपरस्टार के लिए नौकरी को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1010 पे फ्यूचर्स पे स्टॉप लॉस लगा के इसको लॉन्ग कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1030 एंड 40। ओके, इन्फोएज ये हो गई एफएनओ सुपरस्टार में रचना जी की पिक। अमित जी, आपका चार्ट का चमत्कार? जी श्रेया जी, मैं टोरेंट फार्मा के साथ जाऊंगा। यहाँ पे भी हाई टॉप्स है, बहुत कुछ का सीक्वेंस है। स्टॉक ने 10 और 20 डेमा तक एक अच्छा ऑर्डरली पुल बैक दिया था और आज के सत्र में वहीं से एक अपथ्रस्ट जनरेट कर रहा है। थोड़ा सा इंट्राडे हाई जरूर गिव अप किया ड्यू टू मार्केट, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है क्योंकि अपने एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन से स्टॉक बाहर आ रहा है। तो 4533 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 4480 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे यहाँ 4650 के। ओके, चलिए अब मिड कैप फंडा बचा है। आई थिंक नीरज जी बताइए आपका मिड कैप फंडा। तो मिड कैप में मैंने जीएसएफसी को चुना, गुजरात स्टेट एंड फर्टिलाइजर केमिकल कंपनी। तो इस कंपनी की मार्केट कैप 6500 करोड़ है। इससे लास्ट ईयर पहले 3 क्वार्टर में काफी अच्छा प्रॉफिट दिखाया। 4th क्वार्टर में प्रॉफिट कम था बिकॉज मिडल ईस्ट की टेंशन की वजह से जो रॉ मटेरियल प्रेशर हुआ उसकी वजह से मार्जिन पे इम्पैक्ट आया। बट ओवरऑल लास्ट ईयर इनका तब भी अच्छा रहा, वॉल्यूम ग्रोथ थी, तो इसमें प्रोडक्शन भी काफी अच्छी रही। मुझे लगता है कि वो इस साल कंटिन्यू होना चाहिए बिकॉज जो रॉ मटेरियल प्रेशर था वो ईज हो जाएगा। जो मॉनसून के रिलेटेड कंसर्न है, आई थिंक वो ऑलरेडी काफी इसमें इनबिल्ट है बिकॉज ऑलरेडी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वीक मॉनसून आएगा। तो अगर ये प्रोडक्शन इंप्रूव होती है और मार्जिन इंप्रूव होते हैं, रॉ मटेरियल प्रेशर ईज आउट होता है, प्लस इसका जो इंडस्ट्रियल डिवीजन है वहां भी जो लॉस था वो लगता है मुझे अब प्रॉफिट की तरफ आ सकता है। तो अगर आप इसको 10 टाइम EBITDA भी वैल्यू करें 1 ईयर फॉरवर्ड, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ से 25-30% रिटर्न दे सकता है। मेरा अबाउट 200 रुपए का टारगेट है स्टॉक के लिए। ओके, जीएसएफसी ये हो गई गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स मिड कैप फंडा में नीरज जी की पिक। रिकैप कर देती हूँ, 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए। टारगेट और स्टॉप लॉस रिविजिट कर लें आप। मानस जी ने ओरेकल फाइनेंशियल चुना है सस्ता ऑप्शन में। 9900 की कॉल लेनी है आपको, 300 के टारगेट है, 119 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार में रचना जी को पसंद आ रहा है इन्फो एज, अच्छा मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में आज। फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। 1030 1040 की टारगेट है, 1010 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार अमित जी ने चुना टोरेंट फार्मा, पूरा फार्मा स्पेस आज फ्लेवर में 4650 का टारगेट है, 4480 का स्टॉप लॉस। और आखिर में मिड कैप फंडा आया गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स नीरज जी की तरफ से। शुरुआती लक्ष्य जो है वो 200 के हैं। लंबी अवधि की नजर से खरीदारी की राय है इस पर्टिकुलर काउंटर पर। आगे बढ़ते